नोएडा के एसएसपी वैभव कृष्ण अपने ऑफिस में बैठे थे। वह एसपी देहात विनीत जायसवाल के साथ अपराधों की रोकथाम के सिलसिले में बैठक कर रहे थे। उनके दफ्तर के बाहर अर्दली और कुछ पुलिस अफसर बैठे थे। वे सभी पुलिस अफसर एसएसपी साहब से मिलने आए थे। इसी दौरान अर्दली ने देखा कि पुलिस एस्कॉर्ट के साथ एक मर्सिडीज वहां आई। मर्सिडीज पर लाल बत्ती लगी हुई थी। मर्सिडीज से आगे चालक के पास वाली सीट से एक खूबसूरत नौजवान फुर्ती से उतरा। उस नौजवान के हाथ में लैपटॉप बैग था। उस नौजवान ने मर्सिडीज के पीछे का गेट खोला। कार से एक महिला तेजी से बाहर निकली। महिला की उम्र करीब 32-33 साल थी। उसने जीन्स और पूरी आस्तीन की टी शर्ट पहन रखी थी। पुलिस की एस्कॉर्ट गाड़ी और मर्सिडीज पर लगी लाल बत्ती देखकर अर्दली समझ गया कि आगंतुक महिला कोई बड़ी अफसर है। अर्दली अपने साहब को महिला के बारे में बताने जाता, उससे पहले ही वह महिला तेज कदमों से चलती हुई आई और उससे बोली कि एसएसपी बैठे हैं क्या? अर्दली ने कहा, यस मैम, साहब चैम्बर में मीटिंग कर रहे हैं। आगंतुक महिला अर्दली से बिना कुछ कहे सीधे चैम्बर का गेट कर अंदर जाने लगी, तो अर्दली ने आगे बढ़कर गेट खोल दिया। महिला ने चैम्बर में घुसकर सामने सीट पर बैठे एसएसपी की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो वैभव, आई एम जोया खान, ऑफिसर ऑफ इंडियन फॉरेन सर्विस। जोया मैम, आपसे मिलकर खुशी हुई। एसएसपी वैभव कृष्ण ने अपनी सीट से खड़े होकर जोया से हाथ मिलाते हुए कहा। एसएसपी ने जोया का किया स्वागत। एसएसपी ने जोया को कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए कहा, मैम, अभी तक तो आपके ईमेल ही मिले थे या एक दो बार फोन पर बात हुई थी। मुलाकात आज पहली बार हो रही है। वैभव, यार तुमको तो पता है कि इंडियन फॉरेन सर्विस में कितनी मारामारी रहती है। हमें आधा समय तो विदेशों में और आधा समय भारत में रहना पड़ता है। जोया ने एसएसपी पर अपनी रुतबे वाली नौकरी के बारे में बताते हुए कहा, मैं विदेश मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की ऑफिसर हूं। आजकल मेरी पोस्टिंग यूनाइटेड नेशंस में है। मैडम, बाय द वे, आप कौन से बैच की आईएफएस ऑफिसर हैं? पास ही दूसरी कुर्सी पर बैठे एएसपी देहात विनीत जायसवाल ने जोया से पूछा। जोया ने एसपी देहात की ओर नजर उठाकर देखा, फिर उनकी वर्दी पर लगा आईपीएस का बैच देखकर संक्षिप्त सा जवाब दिया, 2007 बैच। विनीत, आप भी यार हर जगह पुलिस की अपनी इंक्वायरी शुरू कर देते हो। एसएसपी वैभव कृष्ण ने अपने साथी एसपी देहात से कहा। फिर जोया खान की ओर मुखातिब होकर बोले, मैडम क्या लेंगी, चाय कॉफी या ठंडा? वैभव, ऐसी कोई औपचारिकता नहीं है, फिर भी पहली बार मुलाकात हुई है, इसलिए आपके साथ कॉफी पीने में कोई हर्ज नहीं है। जोया ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा। एसएसपी ने घंटी बजाकर अर्दली से पहले पानी और इसके बाद कॉफी लाने को कहा। अर्दली पानी के गिलास रख गया। इस बीच जोया और एसएसपी वैभव कृष्ण कई मुद्दों पर बातें करते रहे। बीच बीच में वहां बैठे एसपी देहात विनीत जायसवाल भी अपनी बात कह देते थे। कुछ ही देर में अर्दली कॉफी ले आया। एसएसपी, एसपी देहात और जोया खान बातें करते हुए कॉफी सिप करने लगे। कॉफी पीते हुए जोया ने एसएसपी से कहा, वैभव, मेरी गाड़ी में तोड़फोड़ हो गई थी। इसकी रिपोर्ट भी मैंने बिसरख थाने में दर्ज करा दी थी, लेकिन आपकी पुलिस ने अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। आप जरा एक बार अपने स्तर पर इस केस को दिखवाना। एसएसपी ने जोया को आश्वस्त करते हुए कहा, मैडम, मैं इस केस को दिखवा लूंगा। जोया ने कॉफी की आखिरी सिप लेते हुए कप खाली किया और कुर्सी से उठते हुए एसएसपी से कहा, वैभव, आपसे पहली मुलाकात अच्छी रही। एसएसपी वैभव कृष्ण ने अपनी कुर्सी से खड़े होकर जोया से हाथ मिलाते हुए कहा, नाइस टू मीट यू। जोया एसएसपी से मिलकर तेजी से उनके चैम्बर से बाहर निकली और फुर्ती से अपनी गाड़ी के पास पहुंची। वहां पहले से ही लैपटॉप बैग लिए खड़े नौजवान ने तेजी से आगे बढ़कर गाड़ी का पीछे का गेट खोल दिया। जोया बैठ गई तो उसकी गाड़ी सायरन बजाती चल रही पुलिस की एस्कॉर्ट गाड़ी के पीछे पीछे चली गई। जोया के जाने पर एसपी देहात विनीत जायसवाल ने एसएसपी साहब से कहा, सर, आप बुरा नहीं माने तो एक बात कहना चाहता हूं। एसआईएसपी वैभव ने एसपी देहात विनीत की ओर सवालिया नजरों से देखकर कहा, हां, बताओ क्या कहना चाहते हो। सर, मुझे जोया मोहतरमा पर शक है। एएसपी देहात ने संदेह जताते हुए कहा, जोया मैडम खुद को 2007 बैच की इंडियन फॉरेन सर्विस की ऑफिसर बता रही हैं और उनकी उम्र करीब 32-33 साल लगती है। इसका मतलब क्या वे 20 से 21 साल की उम्र में ही आईएफएस ऑफिसर बन गई। विनीत, मुझे भी जोया के हाव भाव और बात करने का अंदाज देखकर संदेह हो रहा है। तुम्हारी बात में भी दम नजर आता है। एसएसपी ने कहा, मैं जोया खान की असलियत का पता लगवा लेता हूं, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी।
एसएसपी वैभव कृष्ण ने उसी दिन अपने कुछ मातहतों को जोया खान की असलियत का पता लगाने का जिम्मा सौंप दिया। साथ ही उन्होंने साइबर एक्सपर्ट टीम को जोया खान के भेजे एक ईमेल की जांच करने को कहा। यह ईमेल जोया ने एसएसपी से मुलाकात से कुछ दिन पहले पुलिस एस्कॉर्ट उपलब्ध कराने के लिए भेजा था। साइबर एक्सपर्ट टीम ने जोया खान की ओर से भेजे ईमेल के संबंध में जांच की तो पता चला कि यूनाइटेड नेशंस की असली वेबसाइट सिर्फ 2 मिनट है। इसी से मिलते जुलते नामों से भी कई ईमेल आईडी मिली। असलियत जानने के लिए डोमेन नेम की जांच कराई गई। इसमें पता चला कि जोया ने खुद अपने लैपटॉप से बैंक अकाउंट के माध्यम से शम्द नामक वेबसाइट खरीदकर उससे ईमेल बनाया था। इसके अलावा दूसरी पुलिस टीम को जोया खान के बारे में कई ऐसी बातें पता चली जिनसे यह बात पुख्ता हो रही थी कि जोया खान फर्जी आईएफएस अफसर बनकर घूमती है। सभी तरफ से जोया खान के बारे में फर्जी अफसर होने की पुष्टि होने पर नोएडा पुलिस ने जोया खान को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसकी जालसाजी की सारी पोल खुल गई। पुलिस ने पूछताछ के बाद जोया खान और उसके पति हर्ष प्रताप सिंह को 4 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जोया के पास से यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट का फर्जी डिप्लोमेटिक आईडी कार्ड, 2 लैपटॉप, पिस्टल नुमा लाइटर गन, वाकी टाकी वायरलेस सेट, 4 मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस सहित यूएन का लोगो लगी मर्सिडीज कार और नीली बत्ती लगी एसयूवी महिंद्रा कार सहित कई अन्य सामान भी बरामद किए। फर्जी आईएफएस ऑफिसर जोया खान और उसके पति से पुलिस की पूछताछ के आधार पर जो कहानी उभरकर सामने आई वह इस प्रकार है। जोया मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मेरठ की रहने वाली है। मेरठ के कैंट इलाके में सदर बाजार स्थित तिवारी कंपाउंड में उसके पिता का आलीशान बंगला है। उसके पिता ए खान एमबीबीएस डॉक्टर हैं। उनका मेरठ के लालकुर्ती बड़ा बाजार में क्लिनिक है। जोया के पिता डॉक्टर ए खान की इस इलाके में अच्छी शोहरत है। डॉक्टरी के पेशे से उन्होंने अच्छी खासी कमाई भी की है। डॉक्टर ए खान की 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी जोया ने मेरठ के प्रतिष्ठित स्कूल से प्रारंभिक पढ़ाई की थी। इसके बाद उसने दिल्ली से ग्रेजुएशन किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी से जोया ने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया। सन 2007 में वह दिल्ली में रहकर सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी करने लगी। इसके लिए उसने कोचिंग वगैरह भी की। बाद में उसने यूपीएसएससी की ओर से आयोजित सिविल सर्विसेज परीक्षा भी दी, लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। करीब 6 से 7 साल पहले जोया ने एक बार मेरठ जाने पर अपनी मां को बताया था कि वह हर्ष प्रताप सिंह से शादी करेगी। इस पर पिता डॉक्टर खान व मां ने बेटी को हर्ष और उसके परिवार से मुलाकात कराने को कहा था, लेकिन जोया ने कभी उनसे मुलाकात नहीं कराई। जोया ने हर्ष से की थी कोर्ट मैरिज। जोया ने नवंबर 2013 में हर्ष प्रताप सिंह से कोर्ट मैरिज की थी। हर्ष प्रताप सिंह उस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रोबेशनरी अफसर की नौकरी छोड़कर सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर रहा था। शादी के बाद हर्ष प्रताप सिंह ने सिविल सर्विस परीक्षा भी दी, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। हर्ष प्रताप के पिता उत्तर प्रदेश में एक सरकारी विभाग में ज्वाइंट कमिश्नर हैं। जोया खान ने अच्छी खासी पढ़ाई की थी। उसकी तमन्ना प्रशासनिक अफसर बनने की थी, लेकिन वह परीक्षा में सफल नहीं हो सकी तो उसे अपने सपनों पर पानी फिरता नजर आया। पति हर्ष प्रताप भी सिविल सर्विस परीक्षा में पास नहीं हो सका था। करीब 2 साल पहले जोया ने अपने सपनों को पूरा करने और अफसरों जैसा रुतबा हासिल करने के लिए फर्जीवाड़ा करने की योजना बनाई। उसने इंटरनेट पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी से संबंधित सारी जानकारियां जुटाई। इसके बाद उसने GoDaddy डोमेन से फर्जी ईमेल आईडी सिक्योरिटी चीफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल .org के नाम से बनवाई और इसे रजिस्टर्ड करवाया। इसके लिए जोया ने यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के लोगो व अन्य सूचनाएं फर्जीवाड़े से हासिल कर उपलब्ध करवाई। इसके बाद जोया ने खुद का यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी काउंसिल का आईडी कार्ड और विजिटिंग कार्ड बनवाए। जोया ने खुद का एक डिप्लोमेटिक आईडी कार्ड भी बनवाया। इसमें खुद को न्यूक्लियर पॉलिसी अफसर बताया गया। वॉशिंगटन से जारी इस आईडी कार्ड में जोया की तैनाती अफगानिस्तान में बताई गई थी। इसके बाद जोया ने उत्तर प्रदेश के एक जिले के एसपी को यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से ईमेल भेजकर पुलिस एस्कॉर्ट मांगी। जोया को इस ईमेल पर पुलिस एस्कॉर्ट सुविधा मिल गई। पुलिस की सुरक्षा में इधर-उधर आना जाना, हर चौराहे पर पुलिस कर्मियों की ओर से सैल्यूट देने का रुतबा जोया खान को पसंद आ गया। जोया ने खुद को भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी के रूप में प्रचारित करना शुरू कर दिया। मेरठ में भी वह खुद को आईएफएस अफसर बताने लगी। वह किसी को भारतीय विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव बताती, किसी को वह यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की न्यूक्लियर पॉलिसी अफसर बताती।
जोया ने अपनी मर्सिडीज गाड़ी पर यूनाइटेड नेशंस का लोगो भी लगवा लिया था। एसयूवी कार पर नीली बत्ती लगवा ली थी। भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी के रूप में जोया खान मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, अलीगढ़, मथुरा, मुरादाबाद आदि जिलों के एएसपी या एसएसपी को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के सिक्योरिटी चीफ की ओर से ईमेल भेजकर पुलिस सुरक्षा की मांग करती थी। जोया खान ने अपने मोबाइल में वॉइस कन्वर्टर ऐप डाउनलोड कर रखा था। वह इस ऐप के जरिए अधिकारियों से कभी पुरुष और कभी महिला की आवाज में बात करती थी। किसी जिले के एसपी या एसएसपी को ईमेल भेजने के बाद जोया खान उस अधिकारी को फोन करती और ऐप के जरिए आवाज बदलकर पुरुष की आवाज में कहती कि मैं विदेश मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी जोया खान का पीए बोल रहा हूं, मैडम आपसे बात करना चाहती हैं। इसके तुरंत बाद जोया खान महिला की आवाज में उस अधिकारी से बात करती। वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते हुए कई बार फोन पर अधिकारियों को फटकार भी देती थी। पत्नी जोया के रुतबे के इस खेल में पति हर्ष को भी मजा आने लगा था। जोया इस खेल में पति को साथ रखना चाहती थी, इसलिए दोनों ने मिलकर एक रास्ता निकाला। इसके मुताबिक जोया आईएफएस अधिकारी बनकर कार में पीछे की सीट पर बैठती थी और हर्ष उसका कमांडो बनकर कार चलाता था। हर्ष अपने पास लाइटर पिस्टल और वाकी टाकी रखता था। कार से उतरकर जोया जब किसी अधिकारी से मिलने जाती थी, तो हर्ष उसका लैपटॉप और डायरी उठाकर चलता था। पुलिस की एस्कॉर्ट के सामने जोया और हर्ष किसी को यह जाहिर नहीं होने देते कि वे पति पत्नी हैं। इस दौरान हर्ष जोया को मैडम कहकर कहता था। अपनी पोल न खुल सके, इसके लिए जोया अपनी कार चलाने के लिए किसी ड्राइवर को नहीं रखती थी। ड्राइवर को रखने से जोया का फर्जीवाड़ा उजागर हो सकता था, इसलिए जोया जब भी आईएफएस अफसर बनकर जाती तो हर्ष ही कार चलाता था। जोया अपने घर में भी किसी पुलिसकर्मी को नहीं आने देती थी। इस बीच जोया अपने पति हर्ष के साथ ग्रेटर नोएडा वेस्ट की प्रिस्टीन एवेन्यू सोसाइटी में फ्लैट लेकर रहने लगे। यह फ्लैट जोया ने 6,500 रुपए महीने किराए पर ले रखा था। इस सोसाइटी में भी जोया ने खुद को आईएफएस अफसर ही बता रखा था। जोया हर महीने मेरठ भी आती जाती रहती थी। मेरठ में भी जोया पुलिस एस्कॉर्ट लेती थी। इसके लिए वह पहले ही एसएसपी को यूनाइटेड नेशंस का ईमेल भेज देती थी। इसी 26 मार्च को भी जोया मेरठ गई थी और पुलिस सुरक्षा ली थी। इसी दिन वह मेरठ के एसएसपी नितिन तिवारी से भी मिली थी। वह विभिन्न जिलों के पुलिस अधिकारियों को फोन कर अपने निजी काम, किसी मुकदमे की पैरवी आदि के लिए कहती थी। इसी साल जनवरी में ग्रेटर नोएडा वेस्ट की प्रिस्टीन एवेन्यू सोसाइटी में रात के समय जोया की कार के शीशे किसी ने तोड़ दिए थे। इस पर जोया ने नोएडा के एसएसपी वैभव कृष्ण से शिकायत की थी। इस संबंध में जोया ने मुकदमा भी दर्ज कराया था। पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं करने पर वह 30 मार्च को इसी सिलसिले में एसएसपी वैभव कृष्ण से मिलने उनके ऑफिस में गई थी। जोया का फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद पुलिस अब दूसरी सुरक्षा एजेंसियां जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं। जोया खान से बरामद लैपटॉप और मोबाइल के डेटा की जांच नोएडा एटीएस टीम कर रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि जोया का संबंध अफगानिस्तान या अन्य किसी देश से तो नहीं है। यह बात भी सामने आई थी कि गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले जोया ने मेरठ में हुई प्रधानमंत्री की रैली के लिए पुलिस से एस्कॉर्ट मांगी थी। हालांकि पुलिस इस बात से इनकार कर रही है। नोएडा में गिरफ्तारी के बाद जोया के खिलाफ मेरठ में भी मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा हरियाणा और उत्तर प्रदेश के उन जिलों में भी जोया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी चल रही है, जहां जोया ने फर्जीवाड़े से पुलिस सुरक्षा हासिल की थी। कहा जाता है कि जोया के माता-पिता और हर्ष प्रताप के पिता को पता चल गया था कि जोया फर्जी आईएफएस अफसर बनकर घूमती है। हर्ष के पिता ने बेटे को समझाया भी था, लेकिन सरकारी अफसर का रुतबा और पुलिस वालों के सैल्यूट के आगे उनकी समझाइश का कोई मतलब नहीं निकला। कथा लिखे जाने तक दोनों पति पत्नी जेल में थे।